The poem is Law by W. H. Auden, F.A. English Literature, Part 1. There are 6 questions. The poem is the most important. Question number 1. The poem Law has been written by 6 or 7 times. ये क्वेश्चन आ गया है. राइटर का नाम बताइए, किसने लिखा पोएम लॉ को. नेक्स्ट क्वेश्चन आया, W.H. Auden हैज़ रिटन द पोएम. W.H. Auden ने आपके सिलेबस में कौन सी पोएम लिख रखी है. द लाइन, अब टेक्स्ट में से कुछ लाइंस दी गई हैं और पूछा गया है ये लाइंस किस पोएम की हैं. आपने टेक्स्ट पढ़ी होगी तो आपको फ़ौरन मालूम पड़ जाएगा कि ये पोएम लॉ है. जैसा कि द इम्पोर्टेंट ग्रैंडफादर्स श्रीली स्कूल्ड, बद तहजीब बूढ़े दादे बारीक आवाज़ में गुस्से से कहते हैं. क्या कहते हैं कि लॉ हमारी विजडम पर बेस करता है. बताइए ये कौन सी पोएम है. 2014 में क्वेश्चन आया. द लाइन, लॉ से द गार्डनर्स, सादा लो माली बागबान, अय बागबान है गुलशन तुझको खबर नहीं है. शोले भड़क रहे हैं फूलों की अंजुमन में. तो ये जो बागबान, सादा लो बागबान है, ये सादा लो बागबान है ना, नेचर के साथ रहते हैं, सादा सोचते हैं. तो ये इसके लिए सागर सिद्दीकी ने कहा, उसने कहा ऐ बागबान है गुलशन तुझको खबर नहीं है, शोले भड़क रहे हैं फूलों की अंजुमन में. तुम तो गुलाब के फूल देखते हो, मेरी आंख से देखो तो इनके अंदर तो आग लगी हुई है. अच्छा, ये बागबान सादा होते हैं, ये कन्फर्म हो गया. वो कहते हैं कानून जो है इज़ द सन, ये सूरज है, हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्राम द पोएम, सूरज की तरह ये रोशन आया है, टाइम पर आता है, टाइम पर जाता है, सबके लिए एक जैसा चमकता है, सबको एक जैसा फ़ायदा देता है. 2018, ये कौन सी पोएम है ये बताना है. हु हैज़ रिटन द पोएम लॉ, लॉ पोएम किसने लिखी. द लाइन्स, फिर देखें टेक्स्ट. एंड ऑलवेज द लाउड एंग्री क्राउड, और हमेशा ये मजमा गुसीला ऊंची आवाज़ में बोलने वाला ये एहतजाजी टोला, ये क्या कहता है, वेरी एंग्री एंड वेरी लाउड, बहुत गुस्से से बहुत ऊंची आवाज़ से कहता है, हैव बिन एक्सट्रैक्टेड फ्राम द पोएम. ये कौन सी पोएम से लाइन आई है. ये क्राउड कहता क्या है. क्राउड कहता है कानून हम हैं. अगर हम बाहर निकल कर आ जाएं और कहें कि आज होमोसेक्स को इस मुल्क में इलाउ कर दिया जाए, कानून हो कि कोई लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है, तो ये कानून बन जाएगा क्योंकि हम मजमा हैं, हमारी ऊंची आवाज़ है, हम शोर कर सकते हैं. तो मजमा कहता है कानून मैं हूँ, जो मैं बोलूँगा वही होगा. इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ मजमा लगाते हैं, एहतजाज करते हैं, तो वो अपनी बात मनवाते हैं, कानून तब्दील करवाते हैं. तो ये लाइंस कहाँ से ली गई. 2021. आंसर इज़ वेरी सिंपल. द पेन ऑफ W.H. Auden, W.H. Auden, W.H. Auden के पेन ने ग्लीन्ड, जमा किया, लिखा द दिस इसको, किसको, लॉ, लॉ पोएम को. द दिस ये एक स्टाइल है लिखने का. आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्टाइल तो दिखाएंगे ना. क्वेश्चन नंबर 2, देखें कानून एक लिखी हुई स्टेटमेंट है. चोर को चोरी पर 10 साल इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल देना है, ये कानून लिखा हुआ है. ठीक है जी. सादा इंसान कहता है ठीक है जी, मेरी कोई चीज़ चोरी करके नहीं ले जाएगा.
लेकिन इस लॉ की फिलॉसफी को आप उस वक्त समझना शुरू करते हैं जब आप खुद चोरी करते हैं, आपकी सिस्टर इंतहाई बीमार है, टका आपके पास नहीं है, आप जाते हैं हमसाये के घर से कोई मोबाइल चोरी करके बेच के मेडिसिन ला कर उसे ठीक कर लेते हैं। 10 दिन बाद आप फड़े जाते हैं, पकड़े भी नहीं जाते, फड़े जाते हैं। तो जज सब कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये लिखा हुआ है कानून, चोरी करने वाले को 10 साल जेल। आप कहते हो मेरी बात तो सुनो, ये क्या बकवास कानून है, पहले मेरी मजबूरी देखी जाए, मैंने एक इंसान की जान बचाई है। कानून कहता है कोई ना ना, तू जेल जा। तो फिर ज़रूरत पड़ती है आपको और मुझे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट इज़ लॉ, ये लॉ कैसे बनता है, ये लॉ क्यों है, यही लॉ पाकिस्तान में कैसा है, यही लॉ अमेरिका वाले कैसे लिख कर बैठे हुए हैं, ये लॉ बरतानिया के अंदर लिखा हुआ है भी सही कि नहीं है। कि जज उस वक्त फैसला करेगा भाई यहाँ पे चोरी की, क्यों चोरी की, इसलिए चोरी की कि मुझे लगा उसका मोबाइल महंगा होगा, उसे बेचकर मैं दूसरे कंट्री चला जाऊंगा, शराब खरीदूंगा, तो सैर सपाटा करूंगा, मैंने इसलिए चोरी की। तो चालाकी की तुमने, इसको 10 साल जेल भेजो। तुमने क्यों चोरी की, मैंने इसलिए चोरी की, सिस्टर को बचाया, इसने इंसान की जान बचाई, इसको कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं, कानून लिखा हुआ ही नहीं, जज जजमेंट देगा वहां बैठकर। ये है फिलॉसफी ऑफ लॉ। W.H. ऑर्डन हमेशा ऐसे सेंसिटिव मौजू पर लिखता है। अच्छा जी, अब पहला सवाल आया, व्हाट डू स्कॉलर्स राइट अबाउट द लॉ। स्कॉलर्स, बड़ी सोच रखने वाले, अंदर से कद्दावर लोग, बड़े सर वाले, वो कानून के बारे में क्या सोचते हैं, वो आप जैसा मुझ जैसा नहीं सोचते। हाउ डू स्कॉलर्स डिस्क्राइब द लॉज एप्लीकेशन 2017। स्कॉलर क्या कहते हैं, कानून को अमल दरामद कैसे कराया जाए, या अमल दरामद कैसे होता है दुनिया में। एक्सप्लेन दीज लाइन्स, लाइन्स भी लिख दी। व्हाट डू लॉ अबाइडिंग स्कॉलर्स राइट। लॉ इज नीदर रॉन्ग नॉर राइट। स्कॉलर जो कानून को फॉलो करते हैं वो लिखते हैं, जनाबे वाला, कानून ना तो ठीक है ना ही गलत है। हैं? जिस तरह जॉर्ज इलियट ने कहा था, इंसान ना तो अच्छाइयाँ है ना ही बुराइयाँ हैं। मैन इज़ द ब्लेंड ऑफ वाइसेस एंड वर्चूज़। इंसान अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिक्सचर है। क्यों? एक इंसान जो इंडिया में रहता है, वो मंदिर में जा रहा है डेली, बहुत अच्छा है, वो हिंदू कम्युनिटी में रहता है। वहीं इंसान पाकिस्तान में आ जाता है और मंदिर में जाता है, बुरा हो जाता है। अरे भाई कहाँ चले हो, बस भी करो, भूतों को पूजना। रॉन्ग। इसी तरह कानून भी कई जगहों पर ठीक होता है, कई जगहों पर गलत होता है। चालाकी करने वाले चोर के लिए 10 साल इम्प्रिजनमेंट का कानून राइट है। एक इंसानी जान बचाने वाले के लिए 10 साल अगर सज़ा मिलेगी, जेल जाएगा, तो कानून गलत हो गया। सो लॉ इज नीदर रॉन्ग नॉर राइट। लॉ इज ओनली क्राइम्स। कानून क्या है, ये तो क्राइम्स, जराइम को पनिश करने का तरीका है बाय प्लेसेस एंड टाइम्स। लेकिन डिपेंड करेगा वो इंडिया है कि पाकिस्तान है। टाइम क्या चल रहा है, टाइम 18वीं सदी है कि 21वीं सदी है। 18वीं सदी में कानून सख्त होगा किसी चीज़ के बारे में, 21वीं सदी में देखेंगे उस पर वो कानून अमल दरामद भी नहीं करेगा। लॉ इज़ द क्लॉथ्स मेन वेयर। कानून बस समझो यार कपड़े हैं जो इंसान पहन लेता है। पाकिस्तान में शलवार कमीज़ पहन ली, अमेरिका गया तो पैंट शर्ट पहन ली, ठीक, कहीं पर धोती पहन ली, तो कहीं पर
क्या पहन लिया। एनी टाइम, एनीवेयर, कहीं पर, किसी जगह। ला इज गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। कभी ला सो जाता है तो कभी ला जॉग जाता है, आंखें खोल लेता है। यानी कि दिस इज अ कंफ्यूज थिंग, अजीबो गरीब चीज है लॉ। स्कॉलर्स से दैट द लॉ इज, अब मैं आंसर दे रहा हूं, स्कॉलर्स कहते हैं कानून जो है नीदर रॉन्ग, ना तो गलत है ना राइट, ना ही कोई सही चीज है। इट चेंज इट सेल्फ ऑन डिफरेंट प्लेसेज एंड टाइम्स। मुख्तलिफ जगहों पर ये शक्ल बदल लेता है और मुख्तलिफ औकात में भी ये अपनी शक्ल बदल लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द लाइन लॉ इज द विजडम ऑफ ओल्ड, इस लाइन्स का क्या मतलब है? कानून ये पुराने बड़ी उम्र के बूढ़ों की अक्ल है। उन्होंने जो सारी ज़िंदगी एक्सपीरियंस किया, फिर एक लाइन लिख दी कि भाई चोर चोरी करे तो उसका हाथ काट देना है या उसको 10 साल जेल भेज देना है। ये बूढ़े लोग कहते हैं जी हमारी जहानत ही कानून है, लेकिन कहते कैसे हैं? द इम्पोर्टेंट ग्रैंडफादर्स, बद तहजीब, जिसको आप बदतमीज़ कहते हैं, बदतमीज़ बूढ़े, शरीली, वो बारीक, स्काउल्ड, गुसीली आवाज़ में कहते हैं अरे कानून हमारे जहन से निकली हुई कोई चीज़ है, हमारी अक्ल का नाम कानून है। तो बताइए इस लाइन का क्या मतलब है? द एल्डर्स शाउट, बड़ी उम्र के लोग वो गुस्से से चीखते हैं, दैट द लॉ इज बेस्ड ऑन देयर ओल्ड विजडम, कि कानून हमारी बूढ़ी अक्ल के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ से निकला है। सो एक्सेप्ट रिस्पेक्ट, तो एक्सेप्ट करो हमारी इस बूढ़ी अक्ल को, इसकी रिस्पेक्ट करो, एंड नॉट रिजेक्ट, और रिजेक्ट ना करो द ओल्ड गोल्ड, इस पुरानी कीमती चीज़ को। कानून जो लिखा गया है बस इसको फॉलो करो। बच्चे वालिदैन को फॉलो नहीं करते क्योंकि उनके कवानीन और होते हैं, आपके कवानीन और हैं। आपके और तरह की सोच है, उनकी पुरानी दूसरी सोच है। लेकिन बूढ़े लोग ये कहते हैं अब इनका क्या कीजिए जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। असल में राइटर कहना क्या चाहता है? राइटर कहना ये चाहता है कि कानून कोई ठीक चीज़ नहीं है। वो एक कानून ठीक क्यों नहीं है, जब आप इसकी फ़िलासफ़ी करते हैं तो सोक्रेटीज़ ने या प्लेटो ने या अरिस्टोटल ने, इन्होंने, इनमें से किसी ने कहा, उसने कहा कानून मकड़ी का जाला है जिसमें कमज़ोर लोग मक्खियों की तरह फंस जाते हैं और बड़े लोग भैंसों की तरह इसे तोड़ फोड़ के निकल जाते हैं। गार्डनर्स वहीं आ गए, बागबान, माली। थिंक दैट द लॉ इज लाइक सन, वो सोचते हैं कानून तो सूरज की तरह वाजे है, क्लियर कट है, इट इज गाइडिंग स्टार। सवाल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लाइन लॉ से द गार्डनर्स कहते हैं इज द सन, ये सूरज है, लॉ इज द वन, कानून यकता है, एक है, सबके लिए एक जैसा है। ऑल गार्डनर्स ओबे, तमाम तर माली सादा इंसान इसकी इताअत करते हैं और ऐसे करते हैं टुमारो, यस्टरडे, टुडे, कि जैसे वो कहते हैं हाँ कल गुजरा हुआ कल है, आने वाला कल है, आज का दिन आज है। ये सूरज बताता है हमें, और इसी तरह कानून बताता है कि कौन किन लिमिट्स में कहाँ कहाँ रहेगा। सादा लोग सोचते हैं। गार्डनर्स थिंक दैट द लॉ इज लाइक द सन, गार्डनर्स कहते हैं कानून तो सूरज की तरह है, अच्छी चीज़ है, इट इज़ गाइडिंग स्टार, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है, हमें गाइड करता है कि हम साए का मोबाइल चोरी करके नहीं ले आना। सॉलिड है, ये मजबूत है, लिखा हुआ है, चोरी की 10 साल जेल जाना पड़ेगा। एंड सेम टू एवरीवन, अमीर हो गरीब हो सबके लिए एक जैसा है। लेकिन ये शरीफ आदमी की सोच है, सादा इंसान की, कानून सबके लिए एक जैसा है। सोक्रेटिस तो कहता है
कि ये मकड़ी का जाला है, मक्खियाँ फंस जाएंगी और जो बुल है, जो ऑक्स है, जो भैंसा है, वो तोड़ ताड़ के निकल जाएगा इसमें से। सिंपल मैन फॉलो लॉ एज देयर वेल विशर। सादा लोग लॉ को फॉलो करते हैं जैसे ये उनका कोई मेहरबान, वो उनका कोई फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है उनकी। लेकिन फिर डिसाइड करना पड़ेगा ये फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है या नहीं है। अगर ये फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है, जिस शख्स ने कई लोगों को लूटा होता है वो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट होता है, और जिसने 2 लोगों को लूटा होता है वो 25 साल जेल के पीछे होता है। अरे ये क्या है? ये कानून है। ये फिर कानून क्या है? कानून किस जगह पर है? कानून की स्टेटमेंट लिखी हुई क्यों है? पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू द लाइन्स? आपका बैड लक ये है कि आप इस पोएम को मुझसे पढ़ रहे हैं, सो इट्स गोइंग बिट फिलोसफिकल। व्हाट डू द लाइन्स? बड़े बड़े वुकला बैठे हुए हैं मेरे सामने जो इस पोएम को पढ़ रहे हैं, और कल को ज़हरी बात जब वो कोर्ट में खड़े होंगे और कानून बनाएंगे तब उनको ये बातें याद आएंगी कि कानून है क्या। आज आपका कद कानून के हवाले से, आपके मन में, आपके जहन में आपका कद 10 गुना बड़ा हो जाएगा इस फिलॉसफी को समझ के। व्हाट डू द लाइन्स? अच्छा, फिर लाइन्स आएंगे, बताइए जी इन लाइन्स में क्या कहा गया है जी। एंड ऑलवेज द लाउड एंग्री क्राउड, और हमेशा शोर मचाता हुआ गुसीला क्राउड, मजमा, लश्कर, पॉलिटिकल पार्टी, वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में, वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज में कहती है, लॉ इज वी, कानून हम हैं। हम 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम कहेंगे मर्द मर्द से शादी कर सकता है तो कानून बन जाएगा। अमेरिका में बन गया, यूके में बन गया, और भी कई जगहों पर बन गया। सिंपल मैन फॉलो लॉ एज देयर वेल विशर, सॉरी, एंड ऑलवेज द सॉफ्ट इडियट सॉफ्टली मी, और सॉफ्ट इडियट और सादा लॉ लोग कहते हैं हाँ हाँ कानून हम हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही ये है। इन लाइंस की इम्प्लाई बताएं। ये लाइंस कारगर हैं? ये लाइंस लोगों के अंदर क्या ये कानून को रिप्रेजेंट करती हैं? कानून हैं ये? क्या लोग ऐसा सोचते हैं? द एंग्री क्राउड बिलीव्स दैट, आंसर, द एंग्री क्राउड बिलीव्स दैट, ये जो गुस्सीला क्राउड है यकीन रखता है, दैट द लॉ रिप्रेजेंट्स देम, कि वो खुद ही कानून है। कानून उनका महरून मिन्नत है, वहीं कानून बनाते हैं, वहीं कानून के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और कानून उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं का नुमाइंदा है। दे कैन चेंज इट, वो कानून को तब्दील कर सकते हैं। दे कैन मेंटेन इट, किसी कानून को वो मेंटेन कर सकते हैं, कायम रख सकते हैं। लॉ इज़ अ स्ट्रेंज फुलिश थिंग, कानून अजीब व गरीब किस्म की ये फुलिश, अजीब व गरीब किस्म की ये बेवकूफ़ाना चीज़ है, फुलिश चीज़ है। वी ऑल आर बी फूल्ड बाय लॉ, हम तमाम कानून से बेवकूफ़ बनाए गए हैं, कानून ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया है। सो वी शुड अडॉप्ट गुड सेंसेस, बस हमें अच्छे सेंसेस अडॉप्ट करने चाहिए इंस्टेड ऑफ गुड लॉज, अच्छे कानून की बजाय, कानून की बजाय हमारे अंदर सेंसेस होने चाहिए। एक बच्चे को आपने लिख कर दिया कि बेटा आपने अपने क्लास फेलो का पेन चोरी करके नहीं लाना, कानून है। तो बच्चा जाता है अपने क्लास फेलो का लैपटॉप ही चोरी ले आता है। तो जब आप उसे कहते हैं कि जी आपसे कहा था चोरी, उन्होंने कहा आपने पेन का कहा था, लैपटॉप का नहीं कहा था। तो बच्चे को हम क्या सिखाते हैं? बेटा किसी की कोई चीज़ जो उसकी है वो तुम्हारी नहीं है, तुमने वो नहीं उठानी। तो उसको हमने सेंस दिए,
लाइफ टाइम के लिए लेसन हो गया उसका कि किसी दूसरे मुल्क का पैसा भी चुरा के अपने मुल्क में नहीं ले आना। अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, उसके जहन में गुड सेंसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम द लॉ, और 2021 में आई, तो इसी तरह उससे पहले भी आई हैं। तमाम क्वेश्चंस की आंसर्स आप अगर इकट्ठे कर लेंगे तो मैंने ऐसे बनाए हैं कि वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन बन जाती है। और यही क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपकी किसी भी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस कंटेक्स्ट है, और यही क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपके हर सवाल का जवाब है। सो नाइस ऑफ यू। 0300 4655 305 for coaching of English literature. I'm available in Lahore as well as online. So nice of you.